हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू जीकेएल क्लासेस। एंड आज जो है हम द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट लेसन 6 के जो है टेक्सुअल क्वेश्चन आंसर जो है वो करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो कि आपको पेज नंबर 32 पे बिल्कुल लेसन की बिगिनिंग में मिलेगा। हाउ डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड ई ब्राइट्स लाइफ। जो बुक जो है उसकी मदर जो लेके आई थी रिचर्ड ई ब्राइट की लाइफ में कैसे एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। हिज मदर गेव हिम अ चिल्ड्रंस बुक कॉल्ड द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स. The book became a turning point in his life as it told how monarch butterflies migrated to Central America. क्योंकि उस बुक में ये बताया था कि कैसे जो मोनार्क बटरफ्लाइज हैं वो माइग्रेट करती हैं सेंट्रल अमेरिका की तरफ. एंड इट ऑल्सो ओपनड अ न्यू वर्ल्ड ऑफ साइंस बिफोर हिम. और इसकी वजह से जो है उसके सामने साइंस की एक नई दुनिया खुल गई. एंड ही स्टार्टेड टू टैग द बटरफ्लाइज. और वहाँ से जो है उन्होंने जो है बटरफ्लाइज को टैग करना जो है शुरू कर दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम. उनकी माँ ने उनकी कैसे मदद की. हिज मदर एनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग. उन्होंने जो उनको जो सीखने की इच्छा होती थी उनकी मम्मी उनको जो है और ज़्यादा इनकरेज करती थी. एंड शी टुक हिम ऑन ट्रिप्स. वो उन्हें ट्रिप्स पे ले जाती थी. बॉट हिम टेलीस्कोप. उनके लिए टेलीस्कोप खरीदा, माइक्रोस्कोप खरीदा, कैमराज, माउंटिंग मटेरियल्स एंड अदर इक्विपमेंट दैट हेल्प हिम इन मैनी वेज. तो उन्हें उनकी इनकरेज करने के लिए उनको जिस भी सामान की ज़रूरत होती थी, जिस तरह की भी इक्विपमेंट चाहिए होते थे, तो उनकी मदर जो है उनको वो सब अरेंज करके देती थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट लेसन डज ई ब्राइट लर्न व्हेन ही डज नॉट विन एनीथिंग एट अ साइंस फेयर. तो आपने देखा था जैसे स्टोरी में कि जब उन्होंने फर्स्ट टाइम साइंस फेयर में पार्टिसिपेट किया था तो वहाँ पर उन्होंने प्राइज़ जो है वो नहीं जीता. तो उससे उन्होंने क्या लेसन जो है क्या सबक सीखा उन्होंने. व्हेन E. Bright does not win anything at a science fair, he learns that winner had tried to show real experiments. कि जो विनर्स थे यानी जो कंपटीशन को जीते थे उन लोगों ने रियल में एक्सपेरिमेंट्स किए थे, ना कि सिर्फ कोई फ्रॉक की जो है उन्होंने खाली स्लाइड्स पे शो किया था. ऐसा कुछ नहीं किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट एक्सपेरिमेंट एंड प्रोजेक्ट्स डज ही देन अंडरटेक. उन्होंने कौन से प्रोजेक्ट्स को जो है शुरू किया. ही डिसाइडेड टू डू अ रियल एक्सपेरिमेंट. उन्होंने भी सोचा कि अब मैं भी रियल एक्सपेरिमेंट करूँगा. एंड ही ट्राई टू फाइंड द कॉज ऑफ वायरल डिसीज दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स एवरी फ्यू ईयर्स. हर कुछ सालों में जो है मोनार्क कैटरपिलर्स जो है काफ़ी जो है वायरल डिसीज़ की वजह से जो है मर जाते हैं. तो उन्होंने इस वायरल डिसीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश की. देन ही बिगेन हिज सर्च इनटू डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट मोनार्क. और अननोन इंसेक्ट मोनार्क के बारे में उन्होंने अपनी जो है खोज जो है वो शुरू की, डिस्कवरी शुरू की. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द क्वालिटीज़ दैट गो इनटू मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट. एक साइंटिस्ट बनने में कौन सी क्वालिटीज़ जो हैं वो ज़रूरी हैं. और इसी को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स इन द मेकिंग अ साइंटिस्ट इन मेकिंग अ साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन. रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन जो है इस लेसन के राइटर हैं. तो उनके अकॉर्डिंग जो है एक साइंटिस्ट बनने में एक इंसान में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए. तो देयर आर मैनी क्वालिटीज़ दैट गो इनटू मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट. कई क्वालिटीज़ होते हैं. लाइक रिचर्ड ई ब्राइट बीकेम अ साइंटिस्ट सिंस ही वॉज कॉम्पिटिटिव. उनके अंदर बहुत ज़्यादा प्रतियोगिता की भावना थी, कॉम्पिटिटिव बहुत थे. एंड पुट इन दैट एक्स्ट्रा एफर्ट. और उसको जीतने के लिए वो एक्स्ट्रा एफर्ट जो एक्स्ट्रा मेहनत की ज़रूरत है उससे वो नहीं घबराते थे. ही वॉज अ फर्स्ट रेट माइंड. उनका माइंड बहुत शार्प था. विद क्यूरियोसिटी. और हर एक चीज़ को सीखने की कि ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये क्यूरियोसिटी उनके माइंड में हमेशा रहती थी. एंड मिक्स इट इन द विल टू विन फॉर द राइट रीज़न. और उसके साथ में उनके माइंड में हर एक चीज़ को जीतना, सही तरीके से जीतना, उसके लिए एक्स्ट्रा मेहनत करनी और कुछ नया सीखने को मिले, तो जीतने की चाहत, इन सब चीज़ों ने मिलाकर जो उन्हें एक ग्रेट साइंटिस्ट बनाया. नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन वन बिकम अ साइंटिस्ट और इकोनॉमिस्ट अ हिस्टोरियन. कोई इंसान कैसे जो है साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट या हिस्टोरियन बन सकता है. डज इट सिंपली इन्वॉल्व रीडिंग मैनी बुक्स ऑन दी सब्जेक्ट. क्या आप किसी सब्जेक्ट पे आप बहुत सारी बुक्स पढ़ लेते हो तो क्या इतना काफ़ी एक साइंटिस्ट बनने के लिए. डज इट इन्वॉल्व ऑब्जर्विंग, थिंकिंग एंड डूइंग एक्सपेरिमेंट्स. या फिर आपको ऑब्जर्व करना पड़ता है चीज़ों को, उनके बारे में सोचना पड़ता है, उनके बारे में एक्सपेरिमेंट करने होते हैं. ये सब चीज़ें भी ज़रूरी हैं. तो अब इसका आंसर लिखेंगे साइंस इज समथिंग विच इन्वॉल्व्स एक्सपेरिमेंट्स, एनालिसिस एंड कंक्लूजन्स. तो साइंस तो है ही एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें एक्सपेरिमेंट्स की ज़रूरत है, एनालिसिस किया जाता है, एंड में उसका कंक्लूजन निकाला जाता है कि आपने जो पूरा एक्सपेरिमेंट किया उसका नतीजा क्या निकला है. सो बाय सिंपली रीडिंग वी कैन जस्ट गेट फैक्ट्स बट कैन नॉट गेट टू नो द रीज़न बिहाइंड अ पर्टिकुलर रिजल्ट.
तो अगर हम बुक्स पढ़ते हैं तो हमें फैक्ट्स पता चल जाएंगे कि हाँ अगर ऐसा करें तो ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके पीछे क्या रीज़न है, ऐसा कुछ रिजल्ट के बारे में हमें नहीं पता नहीं चलेगा। मैनी डिसीजेज विच वर thought to be incurable in the past have been overcome by means of scientific inventions and discoveries। तो बहुत सारी ऐसी डिसीजेज जिन्हें पास्ट में यानी पहले के टाइम में जो है इनक्योरेबल माना जाता था कि इनका कोई इलाज नहीं है, लेकिन साइंटिफिक इन्वेंशंस और डिस्कवरीज की वजह से आज के डेट में जो है उन सब ऐसी बीमारियों के भी इलाज जो है वो पॉसिबल हो पाए हैं। एंड दूसरी तरफ सब्जेक्ट्स लाइक इकोनॉमिक और हिस्ट्री में नॉट बी रिगार्डेड एज सिंस इन वैग्यू टर्म्स। तो यहाँ पे जो है ये जो है अस्पष्ट तरीके से इकोनॉमिक्स और हिस्ट्रीज, बट इफ़ वी गो डीप इन दीज सब्जेक्ट्स, लेकिन अगर इन सब्जेक्ट्स को भी आप गहराई से देखते हो तो वी फाइंड दैट इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड पैराडॉक्सेस। तो ह्यूमन बिहेवियर कैसा है, क्या विरोधाभास होता है लोगों की सोच वगैरह में, किस तरह से हर एक इंसान अलग अलग रिएक्ट करता है इसके बारे में। इधर इट इज़ ऑब्जर्विंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर और हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, सेम मैनर हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स के बारे में सर्च की जाती है। इट इज़ द एक्सपेरिमेंट विच इनेबल्स अस टू फॉर्म साइंटिफिक थ्योरी। तो इसके अंदर भी जो है हम साइंटिफिक थ्योरीज जो है वो डेवलप कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यू मस्ट हैव रेड अबाउट सेल्स एंड डीएनए इन योर साइंस बुक। आपने अपनी साइंस की बुक में भी सेल्स और डीएनए के बारे में पढ़ा होगा। डिस्कस रिचर्ड ई ब्राइट्स वर्क द लाइट ऑफ व्हाट यू हैव स्टडीड। ई ब्राइट्स के वर्क में जो है आपने क्या सीखा, क्या देखा, और इफ़ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क लाइक रिचर्ड ई ब्राइट ऑन प्रोजेक्ट्स एंड एक्सपेरिमेंट्स, विच फील्ड वुड यू लाइक टू वर्क ऑन द वे। तो आप जो अगर आपको भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले रिचर्ड ई ब्राइट की तरह जो है लेबोरेटरीज वगैरह में एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, तो आप कौन सा टॉपिक चुनेंगे और क्यों चुनेंगे। तो यहाँ पे आपको जो है डीएनए के बारे में पहले आपको बताना है कि हाँ आपने साइंस की बुक में जो सेल्स और डीएनए के बारे में जो पढ़ा, उसके बाद रिचर्ड ई ब्राइट के वर्क के स्टडीज़ के ऊपर आप जो है थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। देन उसके बाद आपको लास्ट में आंसर ये देना है इस क्वेश्चन में कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले तो आप कौन सा टॉपिक जो है वो साइंस में चुनना चाहेंगे, इफ़ यू विल गेट द चांस। सो हियर इट इज़ नोन दैट origin of life on the earth is an established fact and by the process of gradual and continuous change। तो और ओरिजिन जो है लाइफ का धरती पर हुआ था और इसके बाद जो उनके अंदर कंटिन्यूस चेंजेस होते रहे। लाइव ऑर्गेनिजम्स हैव इवॉल्व्ड एंड आफ्टर मैनी नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, कई एक्सपेरिमेंट्स हुए, साइंटिस्ट हैव एस्टेब्लिश्ड दैट जीन इज़ अ सेगमेंट ऑफ अ लार्ज मॉलिक्यूल कॉल्ड डीएनए। तो जीन्स जो है वो लार्ज मॉलिक्यूल्स डीएनए के थ्रू जो है एस्टेब्लिश हुए हैं। डीएनए कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, और डीएनए जो है जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो है वो डालता है, यानी फैमिली में आगे आगे वही क्वालिटीज़ जो हैं सब में मोस्टली मिलती हैं। तो ये किसके थ्रू होता है, डीएनए के थ्रू होता है। रिचर्ड ई ब्राइट वर्कड ऑन द बेसिस, रिचर्ड ई ब्राइट ने इन्हीं बेसिस पे काम किया। ही रेज्ड फ्लॉक्स ऑफ बटरफ्लाइज एंड रेज द एग्स ऑफ फीमेल मोनार्क, और उन्होंने जो है बटरफ्लाइज के झुंडों को जो है पाला, अपने पास बड़ा किया, और उनके फीमेल मोनार्क के एग्स को जो है बड़ा किया। एंड ही स्टडीड द वेरियस स्टेजेस ऑफ फीमेल मोनार्क। तो जो उनके एग्स की जो अलग अलग स्टेजेस होती हैं वो उन्होंने देखी। ही फर्दर स्टडीड द कॉज ऑफ अ वायरल डिसीज दैट किल्ड ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स। बाद में उन्होंने क्या किया था, पहले तो उन्होंने एग्स को किया था बड़ा और उसके बाद जो है फीमेल मोनार्क किया, एंड इसके बाद उन्होंने वायरल डिसीज़ जो जिसकी वजह से मोनार्क कैटरपिलर्स जो है मारे जाते हैं, उस डिसीज़ के बारे में पता लगाया। नेक्स्ट ही ट्राइड टू फाइंड सिमिलैरिटीज़ बिटवीन वाइजरी बटरफ्लाइज एंड मोनार्क्स। अब वाइजरी बटरफ्लाइज और मोनार्क्स जो एक दूसरे की कॉपी करते हैं उस पर स्टडी की। स्टडी ऑफ इन्फेक्ट्स हार्मोन फर्दर गिव अ न्यू थ्योरी ऑन द लाइफ ऑफ सेल्स। इसके बाद उन्होंने जो इंसेक्ट्स के हार्मोन्स पे जो स्टडी की उससे जो है उन्हें सेल्स के बारे में पता चला। देन ही फाउंड द हार्मोन बिहाइंड बटरफ्लाइज फुल डेवलपमेंट, और उन्होंने पता लगाया कि जो 12 गोल्ड पैचेस जो हैं उनके स्पॉट्स जो हैं बने होते हैं मोनार्क बटरफ्लाइज के, तो उनमें से जो हार्मोन जो है रिलीज होता है जिसकी वजह से जो है वो फुल बटरफ्लाई में डेवलप हो पाते हैं। Thus all these experiments led him to form a theory that cells grew from a monarch's wings, कि ये जो cells हैं monarch के wings से जो है ग्रू होते हैं, the cell would divide and grow in a normal butterfly, और फिर ये cells के थ्रू जो है वो एक नॉर्मल बटरफ्लाई में जो है वो ग्रो करते हैं। if they were fed into a hormone from the gold spots, अगर उन्हें
गोल्ड स्पॉट्स से जो है हार्मोन्स अगर उन्हें दिए जाएं। दस ही प्रूव्ड अ न्यू सेल थ्योरी विच फॉर्म द ब्लू प्रिंट ऑफ डीएनए। और इसके बाद उन्होंने एक नई थ्योरी डेवलप की जो डीएनए की थी। सो ये आपका क्वेश्चन हो गया। ये आपका जो उन्होंने रॉबर्ट जो उन्होंने जो है एक्सपेरिमेंट करा था ये उसके बारे में कि उन्होंने क्या क्या स्टडीज़ की। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि इफ़ यू विल गेट द चांस टू वर्क इन द लेबोरेटरी, तो लिखा है इफ़ आई एम गिवन अ चांस आई वुड लाइक टू वर्क इन द स्फीयर ऑफ स्टेम सेल्स विच हैज़ अ वेरी वाइड रेंज एंड वुड बी अ ग्रेट कीप फॉर फ्यूचर। तो यहाँ पे जो है बताया कि मैं जो है सेल्स जो हैं उनके बारे में जो है वाइड रेंज ऑफ सेल्स उसके बारे में जो है स्टडी करना चाहूँगी जो स्टेम्स में पाई जाती हैं, जिसका आगे फ्यूचर में जो है काफ़ी यूज़ होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन एवरीवेयर वंडर अबाउट द वर्ल्ड अराउंड देम। बच्चे तो उधर घूमते रहते हैं पूरी दुनिया में, उन्हें अलग अलग चीज़ें जो है दिखती है जिन्हें देख के वो हैरान भी होते हैं। तो क्वेश्चन दे आस्क आर द बिगनिंग ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी। तो जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो साइंटिफिक इंक्वायरी की तरह होते हैं। गिवन बिलो आर सम क्वेश्चंस दैट चिल्ड्रन इन इंडिया हैव आस्क्ड प्रोफेसर यश पाल एंड डॉक्टर राहुल पाल एज रिपोर्टेड इन देयर बुक डिस्कवर्ड क्वेश्चंस। तो यहाँ पे ऐसे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो उन्होंने जो है प्रोफेसर यशपाल एंड डॉक्टर राहुल पाल से पूछे। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड व्हाट आर इट्स यूजेस, कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है और उसके क्या यूज़ हैं। तो डीएनए कैरीज जेनेटिक इन्फॉर्मेशन टू ईच लिविंग थिंग। डीएनए जो है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो देते हैं। डीएनए इज़ इनहेरिटेड फ्रॉम आवर पेरेंट्स, ये हमें अपने पेरेंट्स से मिलते हैं। एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज़ इंपॉर्टेंट इन फोरेंसिक डिपार्टमेंट। फोरेंसिक डिपार्टमेंट में जो है ये फिंगरप्रिंटिंग इंपॉर्टेंट होती है। Even from a single hair or a drop of blood, DNA can help us to find out the true culprit. तो यहाँ पे बताया गया कि सिर्फ एक बाल से ही या फिर आपके खून की एक बूंद से ही जो है आप डीएनए का जो पता लगा सकते हैं और रियल कल्प्रिट जो है अपराधी कौन है उसके बारे में पता लगा सकते हैं फोरेंसिक लैब्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डू हनी बीज आइडेंटिफाई देयर ओन हनी कॉम्स। उन्हें कैसे अपने हनी कॉम्स की पहचान होती है। तो हनी बीज यूज सच एज अ गाइड। दे ऑल्सो अपीयर टू हैव अ गुड मेमोरी। उनकी जो है मेमोरी भी जो है वो काफ़ी अच्छी होती है। एंड दे ट्राई टू फाइंड थ्रू अ क्लेवर डांस लैंग्वेज एंड द डांस इंडिकेट्स द डायरेक्शन एंड डिस्टेंस ऑफ द गुड फूड सोर्स। तो उनका जो फूड का सोर्स है उनके डांस के इंडिकेशन से पता चलता है। एंड दस दे हैव अ वेल डेवलप्ड डायरेक्शन फाइंडिंग मैकेनिज्म एंड अ वे ऑफ रेकनिंग डिस्टेंस। तो उन्हें जो है इस तरह से अपने हनी कॉम्स के बारे में जो पता चलता है, डिस्टेंस के बारे में पता चलता है कितनी दूरी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज रेन फॉल इन ड्रॉप्स। बारिश जो है वो बूंदों की तरह क्यों गिरती है। रेन इज फॉर्म्ड एज रिजल्ट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वेपर व्हेन एयर इज कूल्ड बिलो द ड्यू पॉइंट। तो यहाँ पे तो सभी को पता है कि जो है कंडेंसेशन होता है उसकी वजह से जो है हवा में जो है नमी जो है पैदा होती है जिससे जो है ड्यू ड्रॉप्स पॉइंट्स बनते हैं। द रेन ड्रॉप्स स्टार्ट आउट एज टाइनी आइस क्रिस्टल्स। और छोटी छोटी बूंदें जो है आइस क्रिस्टल्स की तरह होती हैं। एंड ऑन द वे दे कलेक्ट मॉइस्चर। और जो है उसके बाद जो है उसमें मॉइस्चर जो है रास्ते में जो उनमें मॉइस्चर आता है द क्रिस्टल चेंज इनटू वाटर। फिर वो जो क्रिस्टल्स हैं वो पानी में बदलते हैं ड्रॉपलेट्स में एंड फॉल ऑन द ग्राउंड एज ड्रॉप्स। और उसके बाद जो है पानी की बूंदों की तरह जो है ये ग्राउंड में गिरते हैं। तो इस तरह से आपके ये जो है सारे क्वेश्चन आंसर जो टेक्सुअल क्वेश्चंस थे मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट के ये कंप्लीट हो रहे हैं। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग